जी भाई, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हदगया ग्राम प्रयागराज। सबसे पहले भाई दिनेश जो आपके सामने खड़े, इनकी गवाही की ओर जाएंगे और इनकी गवाही इस प्रकार से है कि सन 2006 से इन्होंने नशे की शुरुआत की और गलत लोगों की संगति करने के कारण ये बहुत ज़्यादा इन्होंने सबसे पहले कौन से आपने नशे की शुरुआत की, आप खुद बताएं। पहले भांग खाना शुरू किया था जी। और फिर आपने 2006 से जब आपने भांग खाना शुरू किया और उसके बाद आप उस समय आप किस क्लास में पढ़ते थे? 9 क्लास में पढ़ते थे कौड़ियार में। और उस समय से फिर धीरे धीरे आपने अपने नशे करने की सेवन को आप बढ़ाते गए और आपकी जो लतें थी नशे की वो बढ़ती गई। जी भैया। और आप पहले भांग खाना शुरू किए, फिर आप खुद बताएं कि आप किन किन चीज़ों का नशा धीरे धीरे करने लगे आप? भैया पहले मैं भांग खाता था, फिर उसके बाद एक गाड़ी खरीदा, उसके बाद संगति हमारी बढ़ती गई और गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा, ऐसे नशे हमारे बढ़ते गए। और जैसा आपने लिखा है कि आप गुटखा, पान, जी। सिगरेट, जी भैया। यहाँ तक स्मैक, जी भैया, और स्मैक तक पीता था। चरस, इन सारी नशीली पदार्थों का जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा और परिवार के लिए हानिकारक होता है, इन सारी नशीली पदार्थों का आप सेवन करने लगे। जी भैया, संगति बढ़ती गई हमारी, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसे हमारी नशा बढ़ती गई। और आप एक बात बताएं कि 2006 से आपने नशे की शुरुआत की। जी भैया। कितने साल के भीतर आपने भांग के सिवा आपने इन सारे नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया? कम से कम 15-16 साल ऐसे नशे हमारा करता बढ़ता चला गया। कितने साल के अंदर आपने नशे ज़्यादा करने लगे आप? शादी होने के बाद ये नशा हमारा बढ़ता गया। जैसे गाड़ी जब से लिए, गाड़ी चलाते समय दोस्त मेरे बहुत बढ़ गए थे, हमेशा एक से एक लोग मिलते थे, बड़ी से बड़ी नशा करने लगे हम। और आप नशे के कारण आपके साथ जो लोग थे, नशे के साथ साथ आप जुआ भी खेलते थे? जी भैया, हम जुआ भी बहुत खेलते थे। और आप जुए में भी अपना सारा दिन, नशे में सारा दिन आप व्यतीत किया करते थे? जी भैया, सुबह को निकलता था घर से, शाम को ही घर आता था। और आप ऐसा आप दिन भर नशे में रहते थे, जब आपका नशा उतरने लगता था उसके पहले ही आप नशे का प्रबंध करके रखते थे? जी भैया। यानी आपका नशा कभी भी उतरने नहीं पाता था? नहीं भैया, कभी नहीं उतरता था। एक बात बताएं, जब आपका नशा उतरने वाला होता था आपको कैसा फील होता था? क्यों आप पहले से नशा रख लेते अपने अपने पास? भैया मेरी संगति इतनी बड़ी गई थी, हमारे साथ 5-6 लोग हमेशा रहते थे। हमेशा नशा उतरने के पहले वो लोग नशा ला के रख देते थे सामने करने के लिए। और उसके कारण फिर आप बहुत ज़्यादा नशे करते थे। और आपने लिखा है कि आपके पास पैसा नहीं कमाते थे, बल्कि आपके पिता रेलवे में क्लास ए में एसी इंचार्ज थे और उनकी जो कमाई थी आप उसी पैसे से आप नशा करते थे? जी भैया। और आप दिन भर में कितने का नशा आप प्रतिदिन आपकी आदत थी? भैया डेली नशे में मेरा 300, 250, 200 रुपये की लिपिट में हो जाता था। और आप कोई भी काम नहीं करते थे उन दिन में? कोई काम नहीं करता था। और आपके पिता जो भी पैसा कमाते थे आप उसी में खर्च करते थे। और आपने लिखा है कि जब आपके पिताजी रिटायर्ड हुए उसके बाद जो भी पैसा आपके भाइयों में बांटा गया, आपने उस समय लॉकडाउन में ही 3 साल के अंदर आपने जुए नशे में लगभग कितने लाख रुपए आपने उड़ाए? 9 लाख रुपये मैंने खर्चा कर दिया 3 साल के अंदर। आप सुन पा रहे कलीसिया कि इनके पिताजी सरकारी जॉब में थे, उनके रिटायर्ड होने के बाद जो भी पैसा इन भाइयों में बटा, लगभग इनका कहना है कि 3 साल के अंदर 9 लाख रुपए इन्होंने जुए में और नशे में केवल इन्होंने खत्म कर दिया। जी भैया। आप खुद बताएं भाई कि आप ऐसा पैसा पूरा खर्च करते थे और आप जुए खेलना, नशे करना, इस तरह में आप व्यतीत करते थे। आपको कभी लगा, आपको अपने परिवार की चिंता या फिर अपने बच्चों की चिंता हुई? आपको कभी लगता था कि आप गलत कर रहे हैं? जी भैया, गलत लगता था। मैं छोड़ना बहुत चाहता था, मगर सुबह होते ही फिर उसी रास्ते पे चल जाता था। हमें और आप कोशिश करने पर कितने दिन अपने आप को रोक पाते थे? कुछ नहीं भैया, बस सुबह उठने के बाद बहुत 2-4 घंटा बर्दाश्त करने के बाद फिर उसी रास्ते पे चल देते थे। सुन पा रहे कलीसिया की इनको जो लत लगी थी इतना ज्यादा था कि इनको लगता था कि मैं गलत कर रहा हूं, परंतु ये छोड़ना चाहते थे, लेकिन शाम को ये वादा करते थे, सुबह फिर वही काम करते थे। और इनका कहना है कि इनके पास जो भी पैसा रहता था वो इसी चीज़ों में खत्म हो जाता था। जी भैया।
और आपने लिखा है कि आपने आपने अपनी पत्नी के गहने भी बेचकर नशे और जुए में खर्च कर डाले। जी भैया, मैंने इनका गहना भी बेचा है। आपकी पत्नी से पूछेंगे। आप बताएं बहन कि जब आपकी शादी हुई तो आपके पति जब नशा करते थे, इनका व्यवहार कैसा रहता था? आपने क्या देखा था नशे के कारण, जुआ खेलने के कारण आपके परिवार में क्या परिस्थिति थी? इनका व्यवहार कैसा था? ये गुस्से में हमेशा रहते थे। जब मैं इनको कुछ बोलती थी तो कहते थे और बहुत ज़्यादा ये दिक्कत में थे और ये परिवार बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। इनके पत्नी का कहना है कि हमेशा विवाद होता रहता था एक दूसरे में, और एक दूसरे से एक दो हफ्ते के अंदर तक बातचीत नहीं होती थी। इतना ज़्यादा नशे के कारण और जुए के कारण इतना ज़्यादा इस भाई के ऊपर प्रभाव था कि ये अपनी पत्नी से एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते बातचीत भी नहीं करते थे। जी भैया, एक एक महीना बीत भी जाता था भैया। सुन पा रहे हैं, आपके एक एक महीने भी बीत जाता था। आप और क्या करते थे? आप अपने बच्चों के साथ या फिर पत्नी के साथ आपका व्यवहार कैसा था? भैया जब कहीं से आता था कोई भी बात कहते तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता था। हमेशा जब घर से आऊँ तो बात यही बोला जाए, आप ये मत किए वो मत करो, मगर हमको अच्छा नहीं लगता था। इनकी बातों पर हमेशा गुस्सा ही आता था। और उसके बाद फिर आपने इस तरह लगभग आपने 2006 से जब नशा आपने शुरू किया, और नशे और जुए की लत आपको कितने सालों तक आपने किए हैं? मैं 15-16 साल तक नशा जुआ दोनों साथ में करता था। आप सुन पा रहे हैं, चर्च में मौजूद लोग, ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं, भाई दिनेश जो आपके सामने खड़े, इन्होंने लगभग 15 से 16 साल केवल नशा करना और जुआ खेलने में, इसी सारी चीज़ों में इनका पैसा खर्च होता था। इनका जीवन पूरी तरीके से इसी में था। आपके परिवार में कोई आनंद था? नहीं भैया, कोई भी आनंद नहीं था। और इस तरह आपके परिवार की परिस्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। जी भैया। और फिर आपने लिखा है कि जब इस तरह बीतते गए समय, आपको सुसमाचार मिला किसी के द्वारा। जी भैया, यही के एक भाई के द्वारा हमें सुसमाचार मिला। और क्यों आपको सुसमाचार मिला? क्या थी उस समय की परिस्थिति? क्या हुआ था? कोई दिक्कत नहीं थी, खाली टहलने के लिए आया था भैया कि चलो देखो वहाँ पे होता क्या है, कैसे टहलने के लिए आया। यहाँ हमको प्रभु को पापा के वचन सुनने में अच्छा लगा, उसी दिन से हम आने लगे बराबर। ताली बजाएं जोर से एक बार। आप सुन पा रहे कलीसिया की, इनको चर्च टीम के द्वारा सुसमाचार मिला और ये देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए थे कि चलते वहां पर क्या होता है, सुनने चलते हैं। और इनका कहना है कि जब ये पहली बार आए थे, इनका पहली बार 21 नवंबर 2021 में पहली बार चर्च में आए, और उसी दिन जब ये पहली बार आए थे इनको बहुत अच्छा लगा, और उसी दिन के बाद से ये लगातार चर्च में आने लगे। तारीफ करें जोर से। और फिर आपने संगति करना शुरू कर दिया। जी भैया। और जब आपने संगति करना शुरू कर दिया, फिर आपको अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर आपका कहना है कि परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना भी किए थे। जी भैया, जिस दिन मैं आया था उस दिन ले हैंड का था, उसी दिन हमको ले हैंड हुआ। और 21 नवंबर की उस ले हैंड वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। जोर से। और इन्होंने वचन को ग्रहण करना शुरू किया और प्रार्थना को ग्रहण करना शुरू किया। और उस प्रार्थना के बाद इनका कहना है कि ये 15 साल से, जो 16 साल से इनको नशे करने की आदत थी, यहाँ तक कि ये चरस और इन सब सारी चीज़ों का, नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। आज आप सारे नशे की वस्तुओं से आज़ाद हैं। जी भैया, जिस यहाँ तक कि आप कोई गुटखा, कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, आप कोई भी नशे का सेवन नहीं करते। जी भैया, मैं कोई नशा नहीं करता। आप बिल्कुल आजाद हैं। जी भैया, बिल्कुल आजाद हैं। ताली बजाएं इस आजादी के लिए जोर से, और जोर से ताली बजाएंगे सब। और इनकी पत्नी की गवाही है, इनका नाम रीता है, और इनकी गवाही है कि
जब ये प्रभु को नहीं जानती थी तो इनको भी प्रॉब्लम था, यानी इनको हमेशा शरीर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे कि इनको शरीर में दर्द रहना और ब्लड की कमी होती थी और खांसी बनी रहती थी और इस तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से इन्होंने भी चर्च में आना शुरू किया और जब चर्च आना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का जो था वो प्रकटीकरण होना शुरू हुआ, दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण हुआ और उस समय ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित होने के कारण बहुत ज़्यादा चिल्लाती चीखती थी। भाई आप बताएं कि आपने क्या देखा था जब आपकी पत्नी, जब आप चर्च में लेकर आए थे, उस समय क्या कंडीशन थी इनकी? बहुत कंडीशन खराब थी भैया, ये हमेशा चिल्लाती थी और घर पे हमेशा परेशान करे रहती थी। आप कैसे रहते थे, आप खुद बताएं। जब ये घर पर जाती थी, आप घर पर रहते थे, दिन भर इनका कैसा बीतता था? भैया मैं दिन भर घर पे ही रहता था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे इतनी डर गए थे कि हमारे साथ रात में सोते थे, हमको छोड़ कहीं जाने ही नहीं देते बच्चे, हमारे हमेशा हमारे साथ में रहना चाहते थे। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया कि इनकी पत्नी को इस तरह प्रॉब्लम था कि ये कभी भी बहुत ज़्यादा तेजी से चिल्लाती थी और इनके बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। और इनका कहना है कि ये बहन रीता भी दुष्टात्माओं से पीड़ित होने के कारण अपने पति से लड़ाई झगड़े करती थी और इनका कहना है कि बहन रीता यानी इनकी पत्नी जो है ये अपने पति का गला भी दबा देती थी गुस्से के मारे। जी भैया, मेरा भी गला दाबते थे, बच्चों का भी गला दाबने के लिए दाबते तैयार था। वो डर गए थे इतने कि हमें रात को सोने के समय भी हमारे साथ में रहते थे। हम ऊपर कमरे में प्रेयर के लिए जाते थे, मगर मैं उस समय जाना बंद कर दिया था, बच्चे इतने डर गए थे। और इस समस्या के कारण आप घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे? नहीं भैया, कहीं नहीं जा पाते थे। और उस समय आप प्रभु में आकर के आप नशे से आज़ाद हो चुके थे? जी भैया। और उसके बाद फिर आपकी पत्नी पर जब इस तरह प्रकटीकरण हुआ दुष्ट आत्माओं का, वो पहले से ही बीमारी था लेकिन चर्च आने के कारण वो इस तरह होने लगा। और फिर आपने क्या देखा कि आप घर का आप ही काम काज करते थे? जी भैया, घर का खाना मैं ही बनाता था, बच्चे मेरे साथ में रहते थे, वो भी कुछ मदद करते थे, मगर खाना हम ही पकाते थे, वो खाना नहीं पकाती थी। और आपके बच्चे कभी कभी रात भर जागते रहते थे क्योंकि आपकी पत्नी को देखकर वो अपने माँ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते थे। भैया 12-1 बजे के पहले हम सब सो ही नहीं पाते थे, हमेशा वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम करते रहते थे घर में, बर्तन फेंकना, खाना पकाते रहते थे, खाना उठा के फेंक देना, हमारे 2-2 शर्ट फाड़ देते, कॉलर पकड़ के कपड़ा फाड़ देता। हमको बहुत गुस्सा दिलाना चाहते थे, मगर परमेश्वर का वचन सुनते सुनते हमेशा पक्का हो गया कि हमको कोई ऐसा गलत काम नहीं करना इनके साथ। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया कि इस तरह दुष्ट आत्माओं का अटैक था कि ये भाई की जो पत्नी है, ये इनकी पत्नी इनका गला भी दबाती थी, शर्ट भी फाड़ डालती थी गुस्से के मारे और इतना ज़्यादा चिल्लाती चीखती थी कि इनको घर का काम काज, यहाँ तक कि घर में खाना भी इस भाई को बनाना पड़ता था और ये हमेशा इसी तरह दुष्टात्माओं की वजह से पीड़ित रहती थी। इनकी बेटी भी इनके साथ में है। आप बताओ बहन कि किस तरह आपकी माँ की तबीयत थी, उसके कारण आप लोग कैसे रहते थे, क्या होता था आपको? भैया मेरी मम्मी की तबीयत हरदम ख़राब रहती थी और वो हर समय दुष्टात्मा के अटैक उनके ऊपर होते रहते। सारा दिन हम लोग को मतलब बहुत डर लगता था, हम लोग अपने कमरे में भी नहीं जाते थे, हर समय पापा के साथ ही रहते थे। और इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता था आपकी मम्मी को कि बर्तन फेंकना, अनाज को भी फेंक देती थी ये? जी भैया, और हम लोग को मारती भी थी। और ये बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को भी मारती थी, इन बच्चों का कहना है। और ये समस्या इनको लगभग 6 से 7 महीने तक बनी रही। और इनका कहना है कि जब ये बहन रीता जब चंगी नहीं हो रही थी तो एक दिन ये भाई चर्च में मौजूद थे और उस दिन पापा जी कुछ लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इस बहन के ऊपर हाथ रख के उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। तो ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं दिनेश, ये बहुत ज़्यादा गुस्से होकर यहाँ पर क्या कर रहे थे? आपको उस दिन क्या हुआ था, क्या व्यवहार में थे आप उस दिन चर्च में? भैया उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, उल्टा सीधा जो भी गलत बोल रहे थे, उल्टा से कि ऐसे कि पापा ले हैंड रखते हैं, कुछ आदमी को देख के कुछ आदमी को नहीं रखते, बहुत गलत शब्द बोलने लगा, मुझे गुस्सा बहुत आता। आपने देखा कि परमेश्वर के दास लोगों पर हाथ रख के जा रहे हैं और आप पीछे ही थे, लेकिन आपकी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं रखा उन्होंने, फिर वो जल्दी में हाथ रख के चले गए। उसके बाद फिर आप गुस्से में होकर जब चर्च समाप्त हुआ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर
उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, यहाँ तक कि इन्होंने 2-3 लफ्ज गालियां भी दी और सबके सामने ये गुस्सा हो गए थे। उस समय आप बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। जी भैया, हमको गुस्सा बहुत आता था उस समय। उस समय आपने बोला अपने बच्चों को, चलो चर्च से निकल चलो, हम नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को देख करके हाथ रखा जाता है। इस तरह आपने बोलकर यहाँ से चले गए थे। जी भैया, यहाँ से गया, गुस्से होके गया था कि अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, ऐसा सोच के गया था। और फिर जब आप घर गए उस समय क्या हुआ आपको, आप खुद लोगों को बताएं। भैया मैं उस समय जब घर पे गया तो प्रेयर कमरे में गया तो मुझे बहुत रोना आया। मैं सोचा मैं अब किस तरह से जाऊंगा वहाँ, भैया लोग से बात करके आया हूँ, अब कैसे जाऊंगा वहाँ। फिर अंदर से आवाज़ आती थी वहाँ तुम्हें जाना है और क्षमा मांगना है भैया लोग से। और फिर आपने जैसा बोला कि आपने उस रात में आपने कई बार उठ करके रो करके रात में प्रभु के सामने आपने पश्चाताप किया। जी भैया, मैं रात को 12-1 बजे तक बैठ के रोता रहा था, छत पे प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु से गलती क्षमा मांग रहा था आने के लिए। और फिर आप जब आए चर्च में तो आपने टीम के लोगों से जिसके सामने आपने गलत बातें बोली थी, आपने वहाँ पर आके आपने माफ़ी मांगी, फिर टीम ने आपको समझाया और सिखाया और फिर आप लगातार चर्च में बने रहे। जी भैया, मैं यहाँ की गलती क्षमा मांगा, हमें क्षमा मिला, मैं बराबर चर्च में बना रहा आज तक। और फिर लगातार आप चर्च आते रहे और आपका कहना है कि आप पश्चाताप भी करते रहे लगातार, और लगातार संगति के करने के कारण, वचन को मानने के कारण आपकी पत्नी भी आज और आप और आपका घराना बिल्कुल आज़ाद है। जी भैया, आज हम हद तक परिवार हमारा बहुत खुशी है, हर चीज़ से मुक्त हो चुके हैं आज। ताली बजाएं जोर से, और जोर से हाथ उठा के ताली बजाएं। हालेलुया। बहन आप बताइए, आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी भैया, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अब आप खुद खाना वगैरह बनाती हैं? जी भैया। अब आपका व्यवहार आपके बच्चों के प्रति कैसे रहता है? अब अच्छा है भैया। अब उनको आप मारती पीटती नहीं है? नहीं भैया। कोई भी गुस्से में व्यवहार नहीं करती? नहीं भैया, अब नहीं करती। और चर्च के लोग जितने भी मौजूद हैं ध्यान से सुने। अब जो पहले भाई दिनेश जाकर रहते थे घर पर, खाना बनाते थे, लेकिन अब इनका जो भाई दिनेश का समय है वो चर्च में ही अधिक समय बीतता है। इनकी पत्नी का भी कहना होता है कि आप चर्च में सेवा करें, और इनके पति चर्च में सेवा करते हैं और ये खुद घर पर खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है। आज ये परिवार बिल्कुल आशीषित है। और आपके पति कोई भी नशे नहीं करते? नहीं भैया। और ये कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते? नहीं भैया। अब आप बिल्कुल, आपका परिवार खुश है? जी भैया, अब मैं बहुत खुश हूँ प्रभु में। ये आनंद खुशी आपके परिवार में किसने लाया? प्रभु यीशु मसीह ने। भाई आप बताएं, ये आनंद खुशी किसने लाया आपके जीवन में? प्रभु यीशु ने हमारे यीशु जीवन में। मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं, हाथ को उठा के। हालेलुया।